Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manish Rathore. Today we are going to start a new chapter that is Human है the Colorful World. Biology का सेक्शन है. स्टार्ट करेंगे आज हम नया चैप्टर. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ह्यूमन आई के बारे में, उनकी वेरियस फंक्शंस के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर. तो मैंने ह्यूमन आई यहाँ पे बना रखा है. तो ह्यूमन आई की जब हम बात करें तो ह्यूमन आई का आई बॉल जो है वो नियरली 2.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर है आपका. ठीक है, तो जो चीज़ें 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर है, एक रफली मैंने ह्यूमन आई डायग्राम बना रखा है. नेमिंग कर देते हैं हम सारे पार्ट्स को. तो द वेरी फर्स्टली पार्ट जो हम यहाँ पे देखेंगे वो है आपका क्रिस्टलाइन लेंस. ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट क्रिस्टलाइन लेंस है आपका. फिर सेकेंडली हम यहाँ पे देखेंगे तो ये है आपका रेटिना. ये पार्ट आपका ऑप्टिक नर्व. अगेन इसके बाद देखेंगे तो ये आपका सिलियरी मसल्स. कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, क्रिस्टलाइन लेंस हो गया. और यहाँ पे आपका क्या है, एक्वस ह्यूमर. तो यहाँ पे मैंने सारे नेमिंग कर रखे हैं. ये कौन सा चीज़ आपकी क्या बता रही है वो सारी चीज़ें. तो इन जनरल आपको ये 9 चीज़ जो यहाँ पे हमने नेम कर रखी है, इनके फंक्शंस पता होनी चाहिए, क्या है क्या नहीं वो पता होना चाहिए. तो वेरी फर्स्टली यहाँ पे हम मैंने लिखा है यहाँ पे रेटिना, ऑप्टिक नर्व, विट्रियस ह्यूमर, सिलियरी मसल्स, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, क्रिस्टलाइन लेंस, एक्वस ह्यूमर. ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने आई के बारे में जनरली बात करेंगे, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. तो वेरी फर्स्टली यहाँ पे हम जब बात करें तो क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में. क्रिस्टलाइन लेंस, एज वी ऑल नो लेंस दो टाइप के होते हैं आपके, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स. तो ये क्रिस्टलाइन लेंस उसी सॉर्ट का है जहाँ पे एटलीस्ट वन सरफेस होना चाहिए, उस टाइप की चीज़ को लेंस बोला जाता है. तो क्रिस्टलाइन लेंस जो है यहाँ पे ये मेनली आपका यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, लाइट रिफ्रैक्शन हो रहा है थ्रू क्रिस्टलाइन लेंस आपका. ठीक है, तो मेन क्रिस्टलाइन लेंस का मेन फंक्शन वो है लाइट को रिफ्रैक्ट करना, यानी कि ऐसा मीडियम प्रोवाइड कर रहा है लाइट को एक सॉर्ट ऑफ. ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे जब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, कॉर्निया. तो मेन चीज जब लाइट कभी भी अपने आई में एंटर कर रही है तो इट हैज टू पास थ्रू कॉर्निया. सो कॉर्निया एक्ट एज अ मेम्ब्रेन. ठीक है, कॉर्निया इज नथिंग बट इट एक्ट एज अ मेम्ब्रेन. ठीक है, मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है. तो मेनली जो लार्ज नंबर ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो कॉर्निया पे होता है आपका. ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी रिफ्रैक्शन आपका क्रिस्टलाइन लेंस में होता है. तो कॉर्निया एक्ट एज अ मेम्ब्रेन आपका यहाँ पे. ठीक है, इट इज जनरली मेड अप ऑफ प्रोटीन यहाँ पे क्रिस्टलाइन लेंस. फिर थर्डली जब हम यहाँ पे बात करेंगे एक्वा, ये चीज हो गई यहाँ पे. फिर सिलियरी मसल्स के बारे में बात करते हैं. ठीक है, तो सिलियरी मसल्स की जब हम बात करेंगे तो सिलियरी मसल्स जो होगा वो क्या करेंगे, आपकी आइरिस की साइज को रेगुलेट करेगा. ठीक है, तो सिलियरी मसल्स एक्ट करता है आपकी आइरिस की साइज को क्या करेगा, रेगुलेट कर रहा है आपकी. कैसे? ठीक है, आइरिस की साइज को रेगुलेट करेगा, यानी कि प्यूपिल की साइज को रेगुलेट कर रहा है. इन शॉर्ट अगर हम बोले यहाँ पे तो प्यूपिल को कम ज्यादा करना है, या फिर प्यूपिल की लाइट अमाउंट ऑफ लाइट जो आपकी आइज में एंटर कर रही है थ्रू प्यूपिल, तो वो डिपेंड कर रहा है आइरिस की साइज के ऊपर. तो सिलियरी मसल्स उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है बेस्ड अपॉन द कंडीशन कि आप कहाँ चीज देख रहे हो. ठीक है, फिर यहाँ पे आइरिस की जब हम बात कर रहे हैं तो आइरिस जो है वो रेगुलेट करता है साइज ऑफ प्यूपिल, या फिर ठीक है, तो प्यूपिल की साइज को रेगुलेट कर रहा है कौन, आइरिस कर रहा है आपका. फिर अगेन प्यूपिल की जब बात करें तो प्यूपिल आपकी अमाउंट ऑफ लाइट जो एंटर हो रही है आपकी आइज में, प्यूपिल जो है आपका अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो रही है आपकी आइज में, थ्रू प्यूपिल आपका. ठीक है, तो जनरली जहाँ पे लाइट कम होती है वहाँ पे प्यूपिल की साइज एक्सपांड हो जाती है, और जहाँ पे लाइट ज़्यादा होती है वहाँ पे प्यूपिल की साइज कम हो जाती है. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आपकी लाइट सेंसिटिव ज़्यादा, आपकी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट जानी चाहिए आपकी आइज के अंदर जिसके थ्रू आपकी इमेज क्लियरली देख सके. उस वजह से प्यूपिल की साइज आपकी कम ज़्यादा होती है विद आइरिस के हेल्प से. और बोला जाता है कि आइज का कलर कम्प्लीटली डिपेंड होता है किसके ऊपर, आइरिस के ऊपर, कलर ऑफ आई. ठीक है, कलर ऑफ आई कौन रेगुलेट करता है, आइरिस रेगुलेट करता है आपका. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी यहाँ पे
नाउ अदर देन दिस, अगर रेटिना के बारे में हम बात करें, रेटिना के बारे में हम बात करें तो रेटिना एक्ट एज अ स्क्रीन, ठीक है। रेटिना क्या है, इट एक्ट एज अ स्क्रीन, ठीक है। इमेज जो है, इमेज विल फॉर्म ऑन रेटिना, ठीक है। तो रेटिना एक्ट एज अ स्क्रीन है यहाँ पे आपका, एक्ट एज अ स्क्रीन, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, रेटिना पे आपकी इमेज बनती है, ठीक है। इट एक्ट एज अ स्क्रीन। तो यहाँ पे रेटिना में आपके दो टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। तो रेटिना है हैविंग टू टाइप्स ऑफ सेल्स, एक है आपके रॉड सेल्स और एक है आपके कोन सेल्स। ये सारे क्या है आपके सेल्स है। कौन से सेल्स है, ये आपके लाइट सेंसिटिव सेल्स, लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, रेटिना में। दे वो आपके सारे रॉड्स एंड कोन सेल्स है आपकी, ठीक है। अब रॉड सेल्स जो है आपके वो लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं है, बाकी कोन सेल ये आपके कलर डिफरेंशिएट करने के लिए काम आते हैं, ये आपके कलर को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, कलर को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कोन सेल। बाकी रॉड सेल्स आपके ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही वो कर पाते हैं, बाकी कलर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। सो देयर आर नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ रॉड्स एंड कोन सेल्स आपके रेटिना में जो डिफरेंशिएट कर पाते हैं कलर्स को, और उन्हीं की वजह से हम कलरफुल ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, ठीक है। रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स है व्हिच कन्वर्ट्स लाइट इमेज, ठीक है। लाइट इमेज को जो हम इमेज देख रहे हैं उनको कन्वर्ट कर रहे हैं किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व, ये जो आपकी इमेज जो कन्वर्ट हुई है वो सेंड होती है आपकी ब्रेन तक पहुंचती है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। तो ठीक है, तो ये रेटिना का मेन फंक्शन हो गया। यहाँ पे रेटिना एक्ट एज स्क्रीन है, आपके दो तरह के सेल्स है रेटिना के अंदर, रॉड सेल्स, कोन सेल्स आपके लाइट सेंसिटिव सेल्स है जो कलर को डिफरेंशिएट कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपको कलर जो इमेज है वो कलरफुल दिखती है। एंड वो लाइट सेंसिटिव सेल्स इसलिए वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स फॉर्म में आपकी क्या करेंगे, सिग्नल्स को कन्वर्ट करेंगे सिग्नल्स को कन्वर्ट करके कहाँ पहुंचाएंगे, ब्रेन तक पहुंचाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। तो इन जनरल आपको यहाँ पे सारी चीजें का पता चल गया कि कौन क्या कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। तो ये इन शॉर्ट आपका ह्यूमन आई का ओवरऑल वो हो गया कि स्ट्रक्चर हो गया और फंक्शंस हो गए कि क्या कौन क्या परफॉर्म कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है। सो नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ और टर्म्स की जो रिलेटेड है ह्यूमन आई के, तो कुछ और टर्म्स है यहाँ पे, वो एक आता है एकोमोडेशन आता है, ठीक है। तो एकोमोडेशन आता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं उसको। एकोमोडेशन यानी कि क्या है, अब नाउ वी कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट आल्सो क्लियरली एंड फार ऑब्जेक्ट आल्सो क्लियरली। हम कितने भी डिस्टेंस तक के ऑब्जेक्ट को इजीली देख पाते हैं, आपके क्लियर पास हो तो भी देखते, दूर हो तो भी उसको देख पाते हो। व्हाई यू कैन सी दोज ऑब्जेक्ट क्लियरली, बिकॉज आपकी आईज जो है, क्रिस्टलाइन लेंस जो है, आपका लेंस जो है अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है ताकि वी कैन सी दोज ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो ये जो एबिलिटी होती है, ये जो प्रॉपर्टी होती है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज एकोमोडेशन, ठीक है। ability of eye to adjust its focal length so that the object can be seen clearly, that is known as accommodation, ठीक है। तो वो एबिलिटी है आपकी। ठीक है, ability of eye to adjust its focal length so that object can be seen clearly, that is known as accommodation. पावर ऑफ accommodation फोकल लेंथ है तो उसकी पावर होगी, पावर यानी कि अगर पावर का फॉर्मूला की हम बात करें यहाँ पे तो P is equal to 1/f inversely proportional to the focal length है आपका। So ability of eye to adjust its power so that the object can be seen clearly, that is known as power of accommodation। तो वही चीज़ आपकी vice versa होता है, ठीक है। So now ये चीज़ है आपकी एक टर्म क्लियर हुआ आपका रिलेटेड टू ह्यूमन आई। एकोमोडेशन क्या है, फिर आता है नियर पॉइंट, फार पॉइंट, नियर पॉइंट आएगा, फार पॉइंट आएगा, फॉर डिस्टेंस ऑफ विजन।
नियर पॉइंट, एबिलिटी ऑफ आई टू सी लीस्ट नियरेस्ट डिस्टेंस विदाउट एनी स्ट्रेस और स्ट्रेन, यानी कि मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस जो आप देख सकते हो बिना किसी स्ट्रेस बिना किसी स्ट्रेन के, दैट इज नोन एज योर नियर पॉइंट. सो नियर पॉइंट जनरली वैरी करता है ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, बट फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग एडल्ट के लिए तुम्हारा नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है. ठीक है, फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग. ठीक है, हेल्दी. और फार पॉइंट की जब बात करें तो फार पॉइंट जनरली इन्फिनिटी होता है. ठीक है, फॉर एडल्ट हेल्दी ह्यूमन बीइंग. ठीक है, तो वो इन्फिनिटी होता है. और नियर पॉइंट, जैसे ही नियर पॉइंट को आपने डिफाइन किया है कि नियर पॉइंट ऑफ डिस्टेंस विजन, द मिनिमम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कैन सी तो दोनों डेफिनेशन मैंने लिख रखी है यहाँ पे. नियर पॉइंट का भी लिख रखा है कि मिनिमम डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट कैन सी विदाउट एनी स्ट्रेस और स्ट्रेन, दैट पॉइंट इज नोन एज नियर पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज 25 सेंटीमीटर फॉर अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग. एंड फार पॉइंट की जब हम बात करते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस एंड आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेस और स्ट्रेन, दैट पॉइंट इज नोन एज फार पॉइंट, और वो है आपका जनरली इन्फिनिटी आता है. ठीक है, तो ये दो पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस कर रखे हैं, क्या है क्या नहीं. एंड अगेन ये परसिस्टेंस ऑफ विजन की जब हम बात करें तो मिनिमम कितने सेकंड्स तक हमें ऑब्जेक्ट को देखना चाहिए ताकि वो उसकी इमेज जो है वो क्लीन मिले आपको. ठीक है, कि कितना सेकंड आपको ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए ताकि आपकी इमेज क्लीन हो, वो होती है आपकी जनरली 1/16. तो 1/16 सेकंड तक आपको ऑब्जेक्ट देखना चाहिए ताकि वो क्लियरली आपको उसकी इमेज दिख सके. ठीक है, तो 1/16 सेकेंड आपको एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है ताकि उसकी इमेज को आप क्लियरली रिकॉल कर सको एकदम क्लियर. तो परसिस्टेंस ऑफ विजन है आपका यहाँ पे. ठीक है, तो ये नियर पॉइंट, फार पॉइंट, परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या है वो क्लियर हुआ. सो नाउ ये सारी चीज़ें क्लियर हुई यहाँ पे. और यहाँ पे एक स्पॉट आएगा आपका ब्लाइंड स्पॉट. तो ये ब्लाइंड स्पॉट है आपका. तो ब्लाइंड स्पॉट वो स्पॉट होता है जहाँ पे रॉड्स एंड कोन सेल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं. सो आप लाइट सेंसिटिव मतलब क्लियर लाइट को डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हो. वहाँ पे अगर आपकी इमेज बनती है तो इमेज कैप्चर ही नहीं होती, वो स्पॉट आपका ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है. ठीक है, सो व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ आई. ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ आई. आई के रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज थे वो हमने क्लियर किए. सो नाउ हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ आई पे. तो डिफेक्ट्स ऑफ आई की जब हम बात करते हैं तो जनरली 4 डिफेक्ट्स ऑफ आई के बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है, जनरली 4 डिफेक्ट्स ऑफ आई के बारे में हम स्टडी करेंगे. मायोपिया, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस भी बोला जाता है, हाइपोमेट्रोपिया, जिसको लॉन्ग साइटेडनेस भी बोला जाता है, प्रेस बायोपिया, और क्या है इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सो जब हम बात करेंगे मायोपिया के बारे में, मायोपिया विच इज आल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस. सो द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि कंफ्यूज मत हो जाना नेम में ये शॉर्ट साइटेडनेस इसका मतलब हम पास की चीजें नहीं देख पाते, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. पर्सन सफरिंग विद अ मायोपिक आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली. ठीक है, so person suffering with myopic eye can see nearby object clearly but has a problem in seeing far object. ठीक है, लेकिन far object सही से नहीं देख पाएगा.
पर्सन सफरिंग विद मायोपिक आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। तो जब हम उसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो ये नॉर्मल आई आपका पर्सन सफरिंग विद मायोपिक आई, पर्सन सफरिंग विद मायोपिक आई, उसमें क्या होगा, आपकी जो इमेज जो होगी वो स्क्रीन से रेटिना से पहले बन जाएगी। ठीक है, तो इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन रही है आपकी, इसलिए वो आपको एकदम ब्लर दिखती है, क्लियर नहीं दिखती। सो नाउ वाई जनरली डू, ये जनरली क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। किसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है आपकी, ठीक है, करो इसकी आपकी क्रिस्टलाइन लेंस की फोकल लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से आपकी इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन रही है। सो मायोपिया में ये जनरली उसका मायोपिया, पर्सन सफरिंग विद मायोपिक आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, दिस इज बिकॉज इफ दिस जनरली अकर्स बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। ठीक है, तो इसकी वजह से जनरली होता है आपका। और व्हाट इज द कॉज हो गया, ये आपकी कॉज की फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही है, इसलिए जो आपका इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन रहा है। सो जनरली आप क्या करोगे, उसकी रेमेडी क्या है, ठीक है, तो रेमेडी उसकी ये है, यू हैव टू यूज कॉन्केव लेंस। ठीक है, यू हैव टू यूज कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। ठीक है, कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल पावर टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ आपकी। ठीक, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, कॉन्केव लेंस यूज़ करोगे। कॉन्केव लेंस जब आप यूज़ करोगे तो ये जो पार्ट यहाँ से बन रहा है, तो ये ऐसे रिफ्रैक्ट होते 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 इसका नियर पॉइंट चेंज हो जाएगा यहाँ पे, एंड फर्दर उसका आपकी इमेज जो है वो रेटिना पे मिलेगी। फिर जब आप कॉन्केव लेंस यूज़ करोगे सुटेबल पावर का, तो आपको इमेज रेटिना पे मिलेगी। फिर फर्दर ये है आपका मायोपिया, पर्सन सफरिंग विद मायोपिक आई। जब आप बात करोगे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में, तो हाइपरमेट्रोपिया इज क्वाइट अपोजिट ऑफ मायोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया दोनों क्वाइट अपोजिट है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, यहाँ पे पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फार साइटेडनेस है, फार लॉन्ग साइटेडनेस है। सो पर्सन कैन सी distant object clearly but cannot see nearby object। ठीक है, the person suffering with hypermetropia can see distant object clearly but cannot see nearby object। तो वो है आपका क्या, हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया की जनरली कॉज क्या है, इसका क्वाइट अपोजिट, यहाँ पे डिक्रीज इन फोकल लेंथ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फोकल लेंथ क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो फोकल लेंथ का इंक्रीज होना, इस वजह से आपकी क्या हो रही है, यहाँ पे लॉन्ग साइटेडनेस जनरली दिख रहा है आपको। तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे जब आप डिफेक्टेड आई बनाओगे, तो डिफेक्टेड आई तुम आपका कैसा बनेगा कि पर्सन की जो इमेज होगी वो रेटिना के पीछे बन रही होगी। इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बन रही होगी। तो इमेज जब रेटिना के पीछे बन रही है, तो टू कैप्चर द इमेज ऑन बैक टू रेटिना व्हाट विल डू, इसका करेक्टिव एक्शन ये है कि आप यूज़ करोगे कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर, ताकि इमेज जो है वो आपकी रेटिना पे वापस कैप्चर हो जाए। तो ये जनरली सेकंड डिफेक्ट आई का जो हाइपरमेट्रोपिया है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रेस बायोपिया, जिसमें मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों होती है। पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली सम टाइम एंड कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली सम टाइम।
सो फॉर दैट डिफेक्ट व्हाट वी विल डू, हम यूज करेंगे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस पे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। सो फॉर दिस वी विल यूज प्रेस बायोपिया के लिए हम बाइफोकल लेंस यूज करेंगे, करेक्टिव एक्शन बाइफोकल लेंस यूज करेंगे, विच इज अपर कॉनकेव एंड लोअर कॉन्वेक्स होता है आपका यहाँ पे, अपर कॉनकेव एंड लोअर कॉन्वेक्स, ये आपका लेंस का स्ट्रक्चर होता है, अपर कॉनकेव लोअर कॉन्वेक्स। तो ये बाइफोकल लेंस आप यहाँ पे यूज करोगे टू क्योर प्रेस बायोपिया। सो नाउ टॉकिंग अबाउट कैटरैक्ट, द फोर्थ आई डिजीज। तो कैटरैक्ट यहाँ पे क्या है, तो क्रिस्टलाइन लेंस जो है आपका, क्रिस्टलाइन लेंस के फ्रंट में आपकी मिल्की सब्सटेंस आ जाता है, ठीक है, क्रिस्टलाइन लेंस के आपके फ्रंट में मिल्की सब्सटेंस आ जाता है, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन लेंस बिकम मिल्की एक सॉर्ट ऑफ, तो उस टाइप के जो डिफेक्ट है उस टाइप के डिफेक्ट को कैटरैक्ट बोला जाता है। एंड कैटरैक्ट कैन बी क्योर्ड बाय सर्जरी, सर्जरी के थ्रू आपको लेयर को रिमूव करना होता है, मिल्की सब्सटेंस जो लेयर आपकी बन रही है उसको रिमूव करोगे तो ही जाके आपका वो फर्दर क्योर कर पा रहे हैं आप उसको, अदरवाइज यू कैन नॉट क्योर कैटरैक्ट, ठीक है। तो दिस आर जनरली डिफेक्ट्स ऑफ आई जो हमने यहाँ पे देखे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, कैटरैक्ट। इसके फर्दर अगर एस्टिमुलेशन होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे फर्दर। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट साइटेडनेस, वो मैंने लिखा। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग साइटेडनेस, वो लिखा। यहाँ पे इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे इमेज जो है वो बिहाइंड द रेटिना बन रहा है, ठीक है। तो ये दो तरह के डिफेक्ट्स है यहाँ पे, प्रेस बायोपिया और कैटरैक्ट, ठीक है। दिस आर सम सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट्स। अब जब आप ह्यूमन आई की चैप्टर में देखोगे तो यहाँ पे दो और ये आ रहा है, एक तो डिस्पर्शन आ रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट आ रहा है, वो चीज़ें क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रिज्म है आपका, तो ये प्रिज्म है, प्रिज्म से जब आप वाइट लाइट को पास कर रहे हो यानी कि सनलाइट को पास कर रहे हो, सनलाइट को पास करने के बाद यहाँ पे डिवर्ट हो रहा है, वो अपनी ओरिजिनल पाथ से क्या हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज जनरली डिस्पर्जन। और यहाँ पे आपके 7 कलर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये क्या है, वाइट लाइट जो जनरली सनलाइट है, और यहाँ पे विबक्योर आपका 7 कलर्स मिल रहे हैं आपके विबक्योर, ठीक है। सो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर इज नोन एज डिस्पर्जन, ठीक है। एंड द बैंड ऑफ 7 कलर इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ये बैंड कलर मिलेगा आपको 7 कलर का, तो बैंड ऑफ 7 कलर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यहाँ पे जो बैंड ऑफ 7 कलर मिल रहा है आपका VIB, GYO और विबक्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये जो आपको बैंड ऑफ 7 कलर मिल रहा है दैट इज स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ये जो प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर जरूरी नहीं है 7 कलर व्हाइट लाइट ही नहीं है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज नोन एज डिस्पर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाइट लाइट जो है आपकी सनलाइट जो है वो 7 कलर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, ठीक है। Process of conversion of white light into its constituent color, that process is known as dispersion. And the band of 7 color is called spectra. जो band of 7 color यहाँ पे मिलेंगे हमें विबक्योर, that color is known as spectrum आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे VIB, GYO, R, तो इसका फुल फॉर्म जब देखोगे तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ठीक है। तो ये आपका 7 कलर जो मिल रहा है आपका प्रोडक्ट ऑफ 7 कलर वो चीज़ है आपकी। सो नाउ व्हाट विल हैपन, जनरली यहाँ पे वाइट लाइट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल ऐसे ही बात करेंगे। तो डिस्पर्जन होने से पहले यहाँ से तुम्हारा कुछ इस तरह से जाएगा,
ये आएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे ये जो एंगल मिल रहा है हमें, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, ये एंगल जब देख रहे थे, ये एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। दिस इज नोन एज इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे। इस तरह से आपकी हो रहा है। एंगल ऑफ डिविएशन, डिस्पर्जन, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे आपके, और ये जो आपकी बीच की है वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे आएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो सारी चीज़ें बनेंगी। एंगल ऑफ इमर्जेंस बनेगा आपका, वो हम नहीं बना रहे यहाँ पे, या फिर बना रहे हो तो यहाँ पे एक नॉर्मल बना लो ऐसे, यहाँ पे दूसरा एक नॉर्मल बना लो ऐसे। तो यहाँ पे एक नॉर्मल आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस बनेगा आपको कुछ इस तरह से। तो ये चीज़ आपकी बढ़ रही है बेसिकली एंगल ऑफ ये प्रिज्म के बारे में। तो डिस्पर्शन हो गया, यहाँ पे स्पेक्ट्रम हो गया, कलर ऑफ वायलेट ये हो गया। सो यहाँ पे जब देखोगे आप तो वायलेट जो है वो डिफ्लेक्ट होती है द मोस्ट, रेड जो होता है वो डिफ्लेक्ट होती है द लीस्ट। ठीक है, तो वायलेट जो होती है वो डिफ्लेक्ट होती है द मोस्ट, और रेड जो होती है वो डिफ्लेक्ट होती है द लीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हो रही है। ठीक है, अब बाकी इनके बीच का जो हो रहा है, इनकी ये डिफ्लेक्ट ज़्यादा क्यों हो रहा है, वो डिफ्लेक्ट कम क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ वेवलेंथ। तो इनकी वेवलेंथ में फ़र्क है, जिसकी वजह से एक ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, एक कम डिफ्लेक्ट होता है आपका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपकी, जो हमें यदि करना है। फर्दर जब आप इसके बारे में किसी के एक्सपेरिमेंट को फर्दर देखोगे, तो जब व्हाइट कलर जो लाइट जो यहाँ पे हमें मिल रही है, ठीक है, जो 7 कलर हमें मिल रहा है, सपोज करो अगर यहाँ पे आपका 7 कलर मिल रहा है, यही के आगे अगर आपने इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दिया है, तो यहाँ पे 7 कलर मिलने के बाद आपको फर्दर यहाँ पे सिंगल कलर मिलेगा, वापस व्हाइट लाइट मिलेगी आपको। व्हाइट लाइट यहाँ से पास हो रहा है, और अगेन इन्वर्टेड करके आपको वापस वहाँ पे फर्दर दूसरी व्हाइट लाइट ही मिल रही है फर्दर। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ यहाँ पे है। सो नाउ यही रेनबो फॉर्मेशन जो हो रहा है आपका, रेनबो फॉर्मेशन में भी डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम दोनों हो रही है आपकी। रेनबो फॉर्मेशन जो हो रहा है आपका, रेनबो फॉर्मेशन जो होता है, इसमें भी आपका डिस्पर्जन स्पेक्ट्रम, ये दोनों चीज़ें होता है। ठीक है, तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट जो होता है एक्ट एज अ प्रिज्म, वाटर ड्रॉपलेट जो है एक्ट एज अ प्रिज्म। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज अ प्रिज्म यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे आपकी। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट है आपका, व्हाइट लाइट ज़्यादा स्कैटर होता है, ब्लू कलर क्यों दिखता है स्काई का, वो सारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर आ जाता है आपका। प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल करते हैं, सन क्यों, वो सारी चीज़ें इसमें आता है। तो वो सब चीज़ें हम ये देखेंगे यहाँ पे। इन शॉर्ट ये जनरल था ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड में। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको स्कैटरिंग के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो स्कैटरिंग क्या है, तो स्कैटरिंग जनरली वाइट लाइट जो मतलब वेवलेंथ होती है आपकी। सो जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं, एयर के पार्टिकल से लाइट्स को स्कैटर होना इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक है, बेस्ड ऑन द वेवलेंथ। तो वहाँ पे रिलीज क्राइटेरिया वगैरह यूज़ होता है, वो हम बाद में देखेंगे किसी और चैप्टर में। ठीक है, सो प्रोबेबली ये यहाँ पे हम एंड करते हैं अपना आज का चैप्टर, आज का सेशन। अगर आपको कुछ भी डाउट हो ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड के रिलेटेड जो आज हमने पढ़ा, इसमें हमने देखा क्या क्या चीज़ें देखी। हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ आइस, फंक्शंस ऑफ आइस, मतलब स्ट्रक्चर के बाद उसके क्या क्या फंक्शंस हैं इंडिविजुअली, वो देखा। कुछ टर्मिनोलॉजीज देखी, उसके बाद हमने कुछ इफेक्ट्स देखे आइस के। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिज्म के बारे में देखा, डिस्पर्जन देखा, स्पेक्ट्रम देखा। ठीक है, तो ये चीज़ में अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी मेंशन कर देगा, मैंने मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, मैंने दूसरे वीडियोस भी बना रखे हैं, वो भी देखो एक बार। अगर वो अच्छा लगे तो उस पर भी लाइक, शेयर एंड कमेंट करो। And thank you for watching. Do support me. Thank you so much.